हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीमा अधिनियम 1938 के एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बीमा अधिनियम 1938 का विस्तार है। ऑप्शन ए संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन सी भारत के कुछ भाग पर, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संपूर्ण भारत पर। क्वेश्चन नंबर 2, बीमा अधिनियम 1938 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 125 धाराएं, ऑप्शन बी 110 धाराएं, ऑप्शन सी 123 धाराएं, ऑप्शन डी 131 धाराएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 123 धाराएं। क्वेश्चन नंबर 3, बीमाकर्ता के नाम के बारे में निर्बंधन बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 3 में, ऑप्शन बी धारा 5 में, ऑप्शन सी धारा 6 में, ऑप्शन डी धारा 7 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 5 में। क्वेश्चन नंबर 4, बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा के अंतर्गत पूंजी संगठन संबंधी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 6 ख में, ऑप्शन बी धारा 6 ग में, ऑप्शन सी धारा 7 में, ऑप्शन डी धारा 5 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 6 ख में। क्वेश्चन नंबर 5, बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा के अंतर्गत खातों और निधियों के पृथक्करण के संबंध में दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 6 में, ऑप्शन बी धारा 7 में, ऑप्शन सी धारा 9 में, ऑप्शन डी धारा 10 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 10 में। क्वेश्चन नंबर 6, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 13 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बीमांकित रिपोर्ट और संक्षिप्तियाँ, ऑप्शन बी दस्तावेजों का साक्ष्य, ऑप्शन सी रजिस्ट्रीकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बीमांकित रिपोर्ट और संक्षिप्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 7, बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा के अंतर्गत विवरणियों के संबंध में नियंत्रक की शक्तियों को उपबंधित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 25 में, ऑप्शन बी धारा 24 में, ऑप्शन सी धारा 21 में, ऑप्शन डी धारा 20 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 21 में। क्वेश्चन नंबर 8, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 22 संबंधित है? ऑप्शन ए किसी बीमा कंपनी का न्यायालय द्वारा परिसमापन से, ऑप्शन बी पुनर्मूल्यांकन के लिए आदेश करने की नियंत्रक की शक्ति से, ऑप्शन सी अपर निदेशकों की नियुक्ति से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुनर्मूल्यांकन के लिए आदेश करने की नियंत्रक की शक्ति से। क्वेश्चन नंबर 9, आस्तियों का विनिधान संबंधी उपबंध इस अधिनियम की किस धारा में दिए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 27 में, ऑप्शन बी धारा 13 में, ऑप्शन सी धारा 55 में, ऑप्शन डी धारा 54 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 27 में। क्वेश्चन नंबर 10, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 27 घ में उपबंधित है? ऑप्शन ए नियंत्रक की अपर शक्तियाँ, ऑप्शन बी तलाशी और अभिग्रहण, ऑप्शन सी रिबेट विषयक प्रतिषेध, ऑप्शन डी
विनिधान की रीति एवं शर्तें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विनिधान की रीति एवं शर्तें। क्वेश्चन नंबर 11, बीमाकर्ता की आस्तियों को किस प्रकार रखा जाएगा? यह बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में बताया गया है? ऑप्शन ए धारा 31 में, ऑप्शन बी धारा 32 में, ऑप्शन सी धारा 33 में, ऑप्शन डी धारा 34 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 31 में। क्वेश्चन नंबर 12, बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में निर्देश देने की नियंत्रक की शक्तियां उपबंधित है? ऑप्शन ए धारा 42, ऑप्शन बी धारा 41, ऑप्शन सी धारा 34, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 34। क्वेश्चन नंबर 13, बीमा अधिनियम 1938 की कौन सी धारा उधारों के प्रतिषेध से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 23, ऑप्शन बी धारा 22, ऑप्शन सी धारा 21, ऑप्शन डी धारा 29। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 29। क्वेश्चन नंबर 14, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 संबंधित है किससे? ऑप्शन ए रिबेट विषयक प्रतिषेध से, ऑप्शन बी पॉलिसी धारी द्वारा नाम निर्देशन से, ऑप्शन सी बीमाकर्ताओं का अभिलेख से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पॉलिसीधारी द्वारा नाम निर्देशन से। क्वेश्चन नंबर 15, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 42 उपबंधित करती है? ऑप्शन ए बीमा अभिकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में, ऑप्शन बी अपर निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में, ऑप्शन सी बीमाकर्ता के नाम के बारे में निर्बंधन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बीमा अभिकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 16, बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में अपर निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में उपबंध किए गए हैं? ऑप्शन ए धारा 45 में, ऑप्शन बी धारा 48 ग में, ऑप्शन सी धारा 41 में, ऑप्शन डी धारा 23 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 48 ग में। क्वेश्चन नंबर 17, बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा के अंतर्गत बीमा कारोबार का समामेलन और अंतरण के संबंध में उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए धारा 35 में, ऑप्शन बी धारा 53 में, ऑप्शन सी धारा 19 में, ऑप्शन डी धारा 60 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 35 में। क्वेश्चन नंबर 18, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 43 में उपबंध किए गए हैं? ऑप्शन ए पॉलिसी मूल्यों की सूचना, ऑप्शन बी प्रारूपों में परिवर्तन, ऑप्शन सी बीमा अभिकर्ताओं का अभिलेख, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीमा अभिकर्ताओं का अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 19, बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में बीमा पॉलिसियों का समुद्देश और अंतरण के संबंध में बताया गया है? ऑप्शन ए धारा 35 में, ऑप्शन बी धारा 34 में, ऑप्शन सी धारा 31 में, ऑप्शन डी धारा 38 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 38 में। क्वेश्चन नंबर 20, बीमा अधिनियम 1938 की धारा 57 संबंधित है? ऑप्शन ए गौड़ कंपनियों के परिसमापन से, ऑप्शन बी असमादत्त शेयर पूंजी से, ऑप्शन सी बीमांकित रिपोर्ट और संक्षिप्तियों से, ऑप्शन डी दस्तावेजों का साक्ष्य से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गौड़ कंपनियों के परिसमापन से। तो हमने अब तक 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।